अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल है कि अगर ठंडी के दिनों में गर्म पानी भी अगर नुकसान करे, गर्म पानी से भी अगर ख़तरे का अंदेशा हो तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? सर्द मौसम है, सर्द मौसम में लोग ठंडे पानी से बचने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। तो अगर किसी को गर्म पानी से भी ख़तरे का अंदेशा हो तो क्या वो तयम्मुम कर सकता है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। जिसका वज़ू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना हो तो वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। अगर ये सूरतें याद रहीं तो इस सवाल के जवाब के साथ साथ दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे कि अगर कोई गुस्ल की जगह या वज़ू की जगह तयम्मुम करना चाहे, पानी पर कुदरत ना हो तो किस सूरत में माना जाएगा कि पानी पर कुदरत नहीं है? कब माना जाएगा कि यह पानी पर कुदरत नहीं रख रहा है? आइए इसकी तफसीलात सुनते हैं। पहली सूरत तो यह है कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उस बीमारी के बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो। सही अंदेशा कैसे हो? चाहे यूं कि उसने खुद आजमाया है कि मैं पानी इस्तेमाल करता हूं तो बीमारी बढ़ जाती है, कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है, यह एक आजमाने का तरीका है। या यूं कि किसी मुसलमान अच्छे लायक हकीम ने जो जाहिरन फासिक ना हो वो कह दिया हो कि पानी नुकसान करेगा, अपना तजर्बा है, या फिर किसी मुसलमान लायक डॉक्टर और हकीम के कहना है कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी या तो देर से अच्छी होगी या बढ़ जाएगी, तो जाकर के वो पानी के इस्तेमाल से फारिग होकर तयम्मुम कर सकते। पानी के इस्तेमाल की हजत नहीं। अब आपने कहा कि गर्म पानी से भी खतरा है, तो खतरा कैसा है? अगर आपके तजर्बे में है कि आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी बढ़ ही जाती है या बीमारी देर से ठीक होगा, अगर आपके तजर्बे में है तो जाकर के आपको फिर तयम्मुम की इजाज़त होगी। और अगर सिर्फ आपको खतरा ही लग रहा है, आपके तजर्बे में नहीं है, आपने इसको करके देखा नहीं या ऐसा हुआ नहीं है, बस आपको लग रहा है जहन में बस ऐसा है, तो सिर्फ लग रहा है तो ऐसा नहीं है। सही अंदेशा होना चाहिए, सही खतरा होना चाहिए कि नहीं वाकई में खतरा है। अगर वाकई में खतरा है तो बिल्कुल आप गर्म पानी भी इस्तेमाल ना करें, आप तयम्मुम करें, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन याद रखें, अंदेशा सही होना चाहिए, खतरा सही होना चाहिए। सही खतरे की दो बातें फुक़हा ने लिखी। एक तो ये कि वो उनको ऐसा तजर्बा हो कि जब जब पानी का इस्तेमाल किया बीमारी बढ़ी जाती है या देर से ठीक होती है, या फिर कोई मुसलमान लायक हकीम ने उनको बता दिया हो। तो आपका मैटर क्या है, या आप बेहतर जानते हैं। दूसरी सूरत भी एक है, कुछ बातें और बता देता हूं। आपके सवाल का जवाब तो हो गया। तयम्मुम के ताल्लुक से जो पानी पर कुदरत ना होने की सूरतें हैं, उसकी दूसरी सूरत यह है कि वहां चारों तरफ 1-1 मील तक पानी का अता पता नहीं। और तीसरी सूरत है कि इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का कवी अंदेशा हो, और लिहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सर्दी के नुकसान से बचे, और ना आग है जिसे ताप सके। दुश्मन का खौफ कि अगर उसने देख लिया तो मार डालेगा या माल छीन लेगा, या इस गरीब नादार का कर्ज खा है कि उसे कैद करा देगा, या इस तरफ सांप है वो काट खाएगा, या शेर है कि फाड़ खाए, या कोई बदकार शख्स है और ये औरत या मर्द है जिसको अपनी बेआबरूई का गुमान है, गुमान सही है तो भी तयम्मुम जायज़ है। जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो भी तयम्मुम जायज़ है। प्यास का खौफ, यानी उसके पास पानी है मगर वज़ू या गुस्ल के खर्च में लाए तो खुद या दूसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर, अगरचे वो कुत्ता जिसका पालना जायज़ है, या सारा या प्यासा रह जाएगा, और अपनी या उनमें से किसी की प्यास फिलहाल मौजूद हो, या आइंदा उसका सही अंदेशा हो कि वो राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं, तो तयम्मुम जायज़ है। पानी महंगा होना, यानी वहां के हिसाब से जो कीमत होनी चाहिए उससे 2 चंद मांगता है, डबल मांगता है, तो भी तयम्मुम जायज़ है। अगर कीमत में इतना फर्क नहीं तो तयम्मुम जायज़ नहीं। ये गुमान के पानी तलाश करने में काफिला नजरों से गायब हो जाएगा या ट्रेन छूट जाएगी तो भी तयम्मुम जायज़ है। ये गुमान के वज़ू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज जाती रहेगी, चाहे यूं कि इमाम पढ़कर फारिग हो जाएगा या जवाल का वक्त आ जाएगा, दोनों सूरतों में तयम्मुम जायज़ है। गैर वली को नमाज जनाजा फौत हो जाने का खौफ हो तो तयम्मुम जायज़ है। ये बातें हुई जो आपने सुना कि जो पानी पर कुदरत ना होने की सूरतें हैं।
आपकी सूरत आप कैसी है, आप इसको देखें और अपना मसला अख़ज़ करें। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।